Hi Sana. Hey Telechakkar. Please tell us interesting part of your role and what made you say yes for this. Interesting part of my role is this girl whose name is Sanskriti, her character and her characteristics basically. So she is an innocent girl who is well educated, brought up in America. Her father is an American, mother is an Indian, and at the same time, she is more inclined towards her mother's culture, and she's more of an Indian. And how she comes to India to discover her roots, to meet her grandmother and the family, and she wants the mother and the grandmother to patch up because they are not in talking terms. So yeah, so my character, the way she's so focused, she's so motivated, and at the same time she's vulnerable, she's soft hearted, she's very what do you call it, she's very so she's Indian at heart, and that's why even our promo said that Sanskriti dil thi Gujarati che, and અને વટથી પણ. So that's what I loved about the character, and that's why I had to take this up. अच्छा ये बताएं कि क्या आपने अपने अपने को-स्टार्स जैसे राज का काम देखा है पहले एंड हाउ वाज योर फर्स्ट नहीं, मैंने मेरे घर पे ऑल्दो मेरे घर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर रोज चलता है। मतलब अगर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, बैकग्राउंड में टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहता है। सो आई हैव नेवर इवन सैट टू वॉच माय एपिसोड्स प्रॉपर्ली, बट आई नो अबाउट तारक मेहता। आई हैव नॉट लाइक प्रॉपर्ली वॉच्ड के स्टार्ट टू एंड कोई एपिसोड मैंने देखा हो, बट आई नो अबाउट द कैरेक्टर्स बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स अ लेजेंडरी शो। आई मीन हिस्ट्री क्रिएट किया है उस शो ने। सो आई नो कौन सा कैरेक्टर कौन है, क्या है उनमें उसमें एक्टर्स वगैरह। सो आई न्यू आई हैड सीन आई थिंक राज ऑन टीवी, बट I met him for the first time in our mock shoot. So yeah, and besides that, हमारा जो सेट पे बॉन्ड है अच्छा है। इट्स फन बिकॉज वी मोस्टली हैव फन सीन्स, एंड बहुत अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हुई है एज एन फ्रेंडशिप वाइज, बिकॉज अभी तो हमारी स्टोरी में इट्स राइट नाउ इट्स जस्ट द बेस इज फ्रेंडशिप। तो अभी जो हम सीन्स कर रहे हैं बहुत फन होता है, बाइक पे घूमना, एंड वो मेरी हेल्प करता है अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ तो ही कम्स एंड ही हेल्प्स मी, एंड हाउ आई एम लाइक सो डिपेंडेंट ऑन हिम इन द्वारका कि मुझे वो एक ही बंदा दिखाई देता है एज अ गाइड। सो इट्स इनोसेंट, द फ्रेंडशिप इज इनोसेंट, एंड बहुत सुंदर सा एक डेवलपमेंट दिखाया है दोनों के एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में। सो या दैट्स अबाउट इट विथ राज, एंड विथ माय अदर एक्टर्स दे आर सो नाइस। आई मीन मोस्ट ऑफ देम आर सीनियर एक्टर्स, एंड इवन द यंगस्टर्स मेरे जो कजन्स प्ले कर रहे हैं, एवरीवन दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल। चाहे मेरी गुजराती को लेके कह दो, या जस्ट एवरीबडी इज वेरी cheerful on set. So it's a nice vibe, and I am loving it. Yeah, I'm loving it के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन स्क्रीन, एंड आगे भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो या आपने काफी बड़े शोज किए जैसे नामकरण प्रतिज्ञा और मतलब नामकरण प्रतिज्ञा जैसे बड़े और आइकॉनिक शोज का आप हिस्सा रहे हो और बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है लेकिन अब आप गुजराती शोज कर रहे हो क्यों? वो क्यों, ये कैसा सवाल है कि मैं हिंदी शोज करने के बाद गुजराती शो कर रही हूँ क्यों? ये मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। मैं चाहे गुजराती इसके बाद गुजराती, हिंदी के बाद गुजराती कर सकती हूँ, गुजराती के बाद मराठी कर सकती हूँ। मेरे लिए मेरा काम एक्टिंग को लेकर है। प्लेटफॉर्म डजंट मैटर। मे बी आई कुड जस्ट डू अ प्ले आफ्टर दिस, लाइक वर्क इन थिएटर और बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म, small role, big role, I don't know about that, but a platform is a platform, and language is ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ क्यों आ गए। पता नहीं, ये सवाल मुझे मेरे समझ के थोड़ा बाहर है, इसलिए इसका जवाब मैं सिर्फ ऐसे ही दूंगी कि हम एक्टर्स हैं, हमें जो काम पसंद आता है कि हमें ये करना है, हम वो करते हैं। एक्टर्स की लाइफ में रिजेक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कोई ऐसा रिजेक्शन जो आपने फेस किया जिसे आप कभी नहीं भूल सकते? यस, कभी नहीं भूल सकती मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिल पे लेके बैठी हूँ, बट एक रिजेक्शन मुझे याद है। इट वाज फॉर एन एड, एंड दैट एड वाज अ वेरी बिग एड, लाइक लाइक अ बिग बजट एड। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया था, एंड उसके जो डायरेक्टर थे वो
जिन्होंने उड़ता पंजाब बनाई थी, अभिषेक चौबे जी थे। तो जब मैंने ऑडिशन दिया, वही मेरा ऑडिशन ले रहे थे, बिकॉज़ वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड जो एड की एजेंसी वो सारे ही लोग थे, हमारे ये डायरेक्टर साहब भी थे। तो मुझे जब जिस तरह से वो डायरेक्ट कर रहे थे ना, आई रियली हैड दिस यू नो एक इच्छा थी मेरी कि मैं काम करूँ उनके साथ, एंड अ, और वो कट होने के बाद उन्होंने कुछ तो बोला कि हम ये चीज़ सेट पे ऐसे ये ऐसे हो सकता है, इसको सेट पे इम्प्रोवाइज़ समथिंग लाइक दैट, एंड आई वाज़ वेरी होपफुल कि वाओ यार, द वे ही इज़ टॉकिंग, इट लुक्ड लाइक हम आगे ही बात कर रहे हैं, मतलब आगे का कर रहे हैं कि हम करेंगे, एंड आई वाज़ एक्चुअली वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट। आई गॉट सिलेक्टेड आल्सो। आई गॉट अ कॉल जब मैं घर गई कि मुझे आई एम सिलेक्टेड फॉर द एड, एंड आई एम एक्साइटेड एंड ऑल। ये मैं पूरा फिर से लेती हूँ, ठीक है? सॉरी, ये मत निकाल देना पूरा अभिषेक चौबे का। हाँ, बिल्कुल। या रिजेक्शंस एक्चुअली एक एक्टर के करियर का या उनकी एक प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा होता ही है। तो इससे इससे मैं कभी सैड नहीं होती, बिकॉज़ हम ना जितना जल्दी मूव ऑन करने का एक सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री में या कहीं पर भी जो लोग काम करते हैं, हमें ना बहुत जल्दी तुरंत-तुरंत इवन आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, बहुत जल्दी मूव ऑन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज़ कभी-कभी आप उसमें स्टक रह जाते हो ना, तो वो चीज़ तो उसका तो चला जाता है, ट्रेंड चला जाता है, उसका टाइम चला जाता है, बट आप वहाँ पे अटके रहते हो तो वो कोई मतलब का नहीं है। एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच आई फॉलोड, ऐसे सबकॉन्शियसली रहा है, बहुत फ्री फ्लोइंग रहा है, नेचुरली ये प्रोसेस मेरा रहा है। तो सेम गोज़ विथ रिजेक्शन। हम बहुत जगह ऑडिशंस देते हैं, हमें जो ऑडिशन अच्छे वाले आते हैं, तो एक्टर के भी ऊपर होता है कि आपको कौन-सा देना है, कौन-सा नहीं। ऐसा नहीं है कि आया ऑडिशन तो करना ही है। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं ना, जैसे कि कौन बना रहा है, क्या प्रोडक्शन हाउस है, अगर सीरियल है तो क्या चैनल है, क्या चीज़ें हैं, ad है या whatever it is, the people are good who are making it, the script is good, you will be presented in a great way, तो of course कोई भी एक्टर वो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देता, आप एक ऑडिशन तो भेज ही देते हैं। तो हमने बहुत बहुत बार भेजा है, कई बार हो गया है, कई बार नहीं हुआ है। सो बट मूव ऑन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि अरे कल रिजेक्शन आ गया था तो आज तो मैं सोचूंगी अरे मैं आज बहुत तकलीफ में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरा दूसरा कुछ तो करते रहो, ऐसा ऐसा है। सो या एक शो में से भी ऐसा हुआ था कि मुझे रात को कॉल टाइम आ गया था कि हम कल प्रोमो शूट कर रहे हैं शो का, एवरीथिंग वाज डन, माय क्लोथ्स वर डन, मेरा लुक टेस्ट हो गया था, एंड रात को ऐसे ये 2000 कुछ 17, 16, 17, 17 की बात है, आफ्टर कृष्णदासी, लाइक इमीडिएटली आई फिनिश कृष्णदासी एज अ लीड ऑन कलर्स एंड दिस हैपेंड। बट वो बात भी अलग है कि द बेस्ट पार्ट वाज कि वो रिजेक्शन हुआ और तीसरे दिन आई साइंड भूतू एज एज अ हीरोइन इन भूतू ऑन जी टीवी। सो ऐसा भी होता है, बट ये तो ब्लेसिंग है कि ऐसा हो गया। बट कई बार ऐसा होता है कि सब नहीं भी मिलता है आपको तुरंत, आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड भी होता है। तो वो वाला नहीं हुआ कि फिर अगले दिन फ़ोन करके व्हाट सना, फलानी चीज़ डिडन्ट वर्क आउट, सो वी आर नॉट गोइंग अहेड विथ यू, एंड इन 2 डेज़ आई गॉट अनदर शो। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है। और या सो इट्स जस्ट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू कीप योर काम।